स्नेह प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने होते हैं। आप जिस चीज की कल्पना करते हो कि मैं इस समय में इस व्यक्ति से, इस लड़की से या इस जगह पर प्यार करता, वो आपकी थोड़ी बहुत वासनात्मक लगाव है और वो आपके बढ़े हुए बढ़ने वाले रास्ते का रोड़ा है और आपका चारित्रिक पतन कर देगा। आप पूछेंगे कैसे? उसे प्यार नहीं कहते? नहीं मेरे मित्र, प्यार का तो असली अर्थ होता है बिना स्नेह। लड़के पूछते हैं प्यार का मतलब क्या होता है? यार जहां मतलब हो वहां प्यार कहां होता है? बेपनाह जो मोहब्बत होता है, जैसे मां करती है। जन्म जब आप लेते हो उसे नहीं पता कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बनेगा, बैंक पीओ में जाएगा, रेलवे में जाएगा, या आईटीएन बनेगा कि चोर बनेगा। उसको क्या पता उस मां को कि मेरा बेटा बनेगा क्या? उसको केवल और केवल एकमात्र एक चीज है कि मेरे रक्त रंजित से होकर मेरे गर्भ से जन्म लिया है मेरा संतान है, वो निश्चल प्यार करती है। भविष्य में जाकर आप क्या बनोगे इसकी वो परवाह नहीं करती है। परमात्मा का जब अनुदान वरदान मिले तो उसे पचाने के लिए एक निष्ठ एक सूत्रीय कार्यक्रम करना चाहिए कि हर किसी के साथ विनम्रता के साथ पेश हो। शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए कभी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और युवा वो है जो अपने आप को सही रास्ते पर चलाने के लिए हर दिन उस कुम्हार की तरह, उस चाक की तरह अपने हाथों को, एक हाथ को नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर रख के उसे गोल भी बनाए और फूटने भी नहीं दे। अच्छे रास्ते पर भी चले और उदंडता न आए। ये रियल में युवा है और ऐसे ही युवा का आज समाज को डिमांड है। आज कैसा युवा चाहिए? जो जींस टाइट पहनता हो, जिसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो? नहीं, आज ऐसा युवा चाहिए जो देखने में सीधा साधा लगता हो लेकिन मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की ताकत हो, जिसके चेहरे पर, जिसकी वाणी में ओज हो, जिसके ललाट पर तेज हो और जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का मद्दा रखता हो। भारत को आज ऐसे ही युवा चाहिए। वो युवा नहीं आज तो काफी ठंड है, गायत्री मंदिर शाम में जाएंगे, सुबह में नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये ठंड पहली साल थोड़े आ रही है, हर साल पड़ती है। और इस ठंड में हम आपको उदाहरण देते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, उन सारी जगहों पर जहां टेम्परेचर नगण्य है, 0 से भी है, माइनस में है। आपकी रक्षा के लिए हमारे देश के नौजवान वहां अपना हथियार लेकर रात दिन पहरा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भारत और मेरे भारत के नागरिकों को किसी भी तरीके का कष्ट ना हो। क्या वो युवा नहीं है? वो भी एक युवा है, वो भी किसी मां का संतान है जो देश के लिए आज अपनी जान को लड़ाकर और इस कड़ाके की ठंड में अपने समर्पण के साथ अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। और एक ये युवा है जिसे ठंड लगती है और चद्दर कमर से नहीं निकलता है, मुझे ठंड मार देगी। कल के डेट में एसएसपी बनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनिएगा, दरोगा बनिएगा, डीएसपी बनिएगा। इस ठंड में अचानक किसी जगह कुछ हो गया, अचानक कहीं पे कोई क्राइम हो गई या कुछ घटनाएं घट गई, क्या आप कहेंगे इस ठंड में हम कैसे जाएं? काफी ठंड है, थोड़ा धूप वूप निकलेगा तो देख लेंगे कैगो मर्डर हुआ है। ऐसा होगा? नहीं होगा। ये मानव के अंदर जीवटता पैदा करने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। ये मानव को मानवता की तरफ ले जाने की जो विद्या है उसी का नाम स्वाध्याय है। ये इंसान को इंसानियत के पथ पर चलाते हुए स्वविवेकी बनाने का जो अध्यात्म है उसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जिसकी प्रार्थना आप करते हो उसमें पूरे भाव से कहा जाता है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो वो सन्मार्ग पर चलता है, और कुबुद्धि में प्रेरित होती है तो वो कुमार्ग में चलता है। और हर इंसान को परमात्मा मौका देता है, बेटा जिंदगी का ये क्षण है, तुम्हें दिया जा रहा है, इसको अचीव कर लो। तुम जिस लेवल से अचीव करना चाहते हो अचीव कर लो। कोई अपने समय को पहचान कर समय के अनुकूल चलने का मन बना लेता है, और कोई कहता है ये तो बहुत बरसों से ऐसा होता रहा है, पहले भी लोग अच्छा हुआ करते थे, पहले भी लोग स्टाइल मारा करते थे, उनकी भी जिंदगी कटती थी, हम स्टाइल मारेंगे तो क्या मेरी जिंदगी नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी मेरी मित्र। लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक सही तरीके से शालीन भाव से अपने आप को आत्मबोध कराने वाला वो युवा जो हमेशा सोचता है कि मैं जो करूंगा जैसा भी करूंगा एक सही पाथ पर नियति को जो मंजूर है उसी लेवल से करूंगा। और एक युवा होता है नहीं,
हम उल्टे पुल्टे तरीके से बदलेंगे, उल्टे पुल्टे तरीके से रहेंगे, उल्टे पुल्टे तरीके से चलेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है? तो एक युवा जो अपने आप को अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए विज्ञान के चरमोत्कर्ष को छूने का प्रयास करता है, वो इसी मुल्क भारत में पैदा होता है। उसके अंदर अध्यात्म की वो बीज होती है कि बचपन से रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाता है। पिताजी के प्यार स्नेह में 3 टाइम नमाज अदा करने से लेके अध्यात्म का हर बीज उसके अंदर पड़ता है। साथ में अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन साधारण परिवार का वो लड़का होता है, बड़ा रोटी के लिए कष्ट झेलना पड़ता है, रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। 2 टाइम की कभी रोटी मिलती है, कभी भूखे रह जाता है। लेकिन पेट, समय और परिस्थिति से वो हर तरह से जूझता है। लेकिन उसकी मानसिकता इतनी मजबूत होती है कि उसके मन में एक ही विचार बैठ जाता है, वह प्रकाश जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। उसके मन में हर समय यह कल्पना होती है कि आज चाहे समय और परिस्थितियां, ये ठंड के थपेड़े, मौसमों की चाह, रोटी की भूख, पेट की आग जितने मुझे सता ले, आने वाला कल मेरा ही होगा। बस समर्पण से एकाकी होकर, एक निष्ठ होकर भगवान पर विश्वास करते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को रोटी के लिए पेपर बेचने का मौका मिलता है। पेपर भी बेचता है वो व्यक्ति, लेकिन अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह से कंजूसी नहीं करता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हम आपके घर में थोड़ी सी अगर इधर उधर हिल डोल जाती है, बड़ा विकट परिस्थिति आ गया, बड़ा ऐसा समय आ गया कि अब हम कैसे आगे चल सके, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है, हम कैसे अपने आप को संभाल पाए। लेकिन वो नौजवान इस विकट परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए एक लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंखों में बनाए हुए है। मुझे देश का नेतृत्व अच्छे तरीके से करना है, मुझे अपने देश को मजबूत बनाना है, मुझे अपने राष्ट्र को ताकतवर बनाना है। इस विज्ञान के बूते मुझे चरमोत्कर्ष पर अपने राष्ट्र को पहुंचाना है। लगातार अध्यात्म का बीज लिए हुए स्नेह प्यार से अपनी कॉन्फिडेंस की ताकत के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जाता है। दूसरा एक युवा जो उदंडते भरी जिंदगी को जीते हुए क्या होता है भगवान, क्या होता है परमात्मा नहीं जानते हैं। मुझे भी अपने देश को ताकतवर बनाना है, लेकिन चाहे जो हो, नियम तोड़ के बनाना हो, नियम लेके बनाना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाना है। दोनों की पढ़ाई होती है, दोनों सफल होते हैं अपने अपने मंसूबे में, और दोनों की मंसूबा सफल होती है। एक भारत का साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं, तो दूसरा पाकिस्तान का टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन बनते हैं। फर्क इतना ही होता है कि एक को दुनिया देश पूजती है और दूसरे को दुत्कारती है। दोनों के अंदर आप जो तैयारी करोगे, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के स्नेह में बैठ के हर संडे को आते हो, रिचार्ज हो जाते हो, नियमित 20 मिनट गायत्री मंत्र की साधना रूम में करते हो, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हो, आपके अंदर भी थोड़ी सी परिस्थिति आएगी जो हिला कर रख देगी। कभी पैसे का अभाव, कभी रोटी के लिए रोना पड़ेगा, लेकिन आप कभी बाहर में जाकर हाथ पसार के भीख नहीं मांगोगे। आप कहीं चंदा काट कर सरस्वती पूजा के नाम पर रोटी दाल नहीं चलाओगे। आप लफुओं का ग्रुप बनाकर कहीं अपनी जिंदगी को नहीं जियोगे। आप उस कठिन परिस्थिति को अपने दिल में आत्मसात करते हुए आने वाले समय को इंतजार करोगे कि यह सुनहरा पर मेरी जिंदगी में आएगा। जब बादल घनघोर हो जाता है, लोगों को लगता है कि अब उजाला नहीं होगा। आज देखिए धूप नहीं खिली हुई है, बहुत लोगों के मन में लगता होगा अब तो धूप नहीं आएगा, धूप खिलेगा ही नहीं। मेरे मित्र, धैर्य पूर्वक समय का इंतजार करो, बादल भी छटेगा, धूप भी निकलेगी और चारों तरफ किरणों का प्रकाश होगा। यही उजाला आपकी जिंदगी में आता है। परमात्मा आपकी जिंदगी में परीक्षा लेने के लिए ये सारी छोटी छोटी चीजों को डाल देता है। मेरा बेटा कितना ताकतवर बनता है। और जब आप स्नेह प्यार से स्ट्रगल करते हुए अपने करियर को शानदार बनाते हो, परमात्मा का काम करते हुए समय मिला झोला पुस्तकालय चलाएंगे, समय मिला बाल संस्कार शाला में समय देंगे, समय मिला सुबह में बहुत सारे भाई देखिएगा, आप लोग ऊपर आते हैं, कुछ भाई श्रद्धा पूर्वक नीचे आपकी साइकिल की रक्षा करते हैं। आप कहते हैं वो किस लिए युवा मंडल में जाते हैं, तो ऊपर आते नहीं है, नीचे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। आपको जिस लेवल से यहां से प्यार मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा उस बंदे को मिल रहा होगा जो इस ठंड में बाहर खड़ा होकर आपके एक एक साइकिल को सजा कर लगाता है और 2 घंटा 3 घंटा उसकी रक्षा करता है। परमात्मा उसकी झोली में जरूर हम लोगों से कई गुना ज्यादा अनुदान बरसाता होगा। यह क्या है? समयदान। राष्ट्र की मांग पर
व्यक्तित्व का प्रखर व्यक्ति अपने आप को ढालकर और समय की मांग के अनुसार सब कुछ देता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी इसी बारे में लिखा करते थे, बेटा स्नेह बो, प्यार बांटो तो प्यार काटोगे। जितना बन पड़े तुम प्यार बो, जितना प्यार बोओगे, प्यार बांटोगे, उतना ही प्यार काटोगे। हमारे आपके अंदर तो यह क्षमता होनी चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं और लॉज में एक ऐसी स्थिति अपनी बनाएं कि लड़के पूछे, अरे भैया कहां जाते हैं आप? नाम आए, मैं गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ में जाता हूं। उसके अंदर पूरी कल्पना हो जाए कि युवा प्रकोष्ठ में जाने पर अगर व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बनता है तो मुझे भी जाना चाहिए। और जैसे कोई फिल्म का हीरो अपने हेयर स्टाइल को लाता है या बॉडी को लाता है, 6 पैक लाता है, 3 पैक लाता है, 4 पैक लाता है, 2 पैक लाता है, पूरी ये देश एक बागी होकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। हेयर स्टाइल उसी तरह का हर शहरों में देखने को मिलता है। आप अच्छाई को इतना तेजी में परोसो कि हर इस 29 स्टेट का लड़का कहे कि हमें गायत्री परिवार से जुड़ना है। इतनी ताकत के साथ शालीनता को पेश करो कि देश के हर नौजवान के अंदर यह भाव पैदा हो जाए कि मुझे 20 मिनट नियमित गायत्री की साधना करनी चाहिए, झोला पुस्तकालय चलाना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। यह अच्छाई का फैशन चला दो। दुनिया एक तरफ बुराई के फैशन के तरफ अग्रसर है, हम संकल्पित होकर अच्छाई की फैशन चलाएंगे। आप पूछेंगे इतना कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कहां से, ये सारी बातें समझाने के लिए आएगा कहां से? मेरे मित्र, अपने मिशन की एक पत्रिका है अखंड ज्योति, नाम ही है अखंड ज्योति, जिसकी ज्योति जिसके जिंदगी में एक बार जल गई फिर बुझने का नाम नहीं लेती है। आप उस अखंड ज्योति का नियमित पाठक बने, आप नियमित पढ़े उस अखंड ज्योति को। आप पूछेंगे वो कैसे आएगा, क्या होगा, अवेलेबल कैसे होगा? मेरे मित्र, अपने यहां सदस्य बनाया जाता है। 12 महीने के अखंड ज्योति की शुल्क मात्र 150 रुपया होती है। 12 महीनों का 150 रुपया। आप सदस्य बनिए, हर महीना आप संडे को आते रहते हैं। आप यहीं से जैसे महीना का लास्ट होता है, शुरुआत तो होगा, वैसे ही आपका अखंड ज्योति आ जाएगा। यहां से घोषणा कर दी जाएगी। सारे भाइयों से अनुरोध है कि आप अपनी अखंड ज्योति पत्रिका प्राप्त कर लें। आपका रोल नंबर आएगा, आपका नंबर बता दिया जाएगा, कितना नंबर बोलेंगे, आपका जिला का नाम लिखा रहेगा, आप उस अखंड ज्योति को प्राप्त कर लें। वो नियमित आप आध्यात्मिक पत्रिका, दुनिया कहती है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तो है मेरे मित्र, लेकिन वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर बनी हुई वो अखंड ज्योति पत्रिका, जिसकी लेखन और संपादन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के द्वारा होता है। आप जब पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधकारों में उजाला का काम वो अखंड ज्योति करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बैंक, पीओ, रेलवे, इन सारी जगहों पर जहां आईएएस, आईपीएस की तैयारी लड़के करते हैं, जिनका अंदर से रहता है कि इंटरव्यू में मेरे प्रश्न पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 1 साल नियमित अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए। आपके अंदर इतनी आर्टिकल की ज्ञान, इतने देश दुनिया का ज्ञान, इतने चीजों का नॉलेज हो जाएगा कि आप अपने आप क्षमतावान बन जाओगे और आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, अपने बूते प्राप्त कर सकते हो। आप 1 साल में समोसा का केवल अगर निकाला जाए कि आप समोसे में कितने पैसे खर्च करते हो, तो सप्ताह में अगर 20 रुपया खर्च करते हो तो 1000 रुपया से अधिक चला जाता है, क्योंकि साल का 52 सप्ताह होता है। अगर आपका केवल कोई नशा का एडिक्ट है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो सिगरेट के एडिक्ट है, वो कम से कम दिन भर में 4 सिगरेट पीता है, एक दिन में 4 रुपया खर्च करता है, महीने में 120 रुपया खर्च करता है। सोचिए, वो 1440 रुपया साल में खर्च करता है केवल सिगरेट पीने में। फायदे में क्या होता है? उसका लंग्स खराब होता है, किडनी खराब होती है, उसका फेफड़ा खराब होता है। लेकिन अखंड ज्योति पत्रिका जो साल का मात्र 150 रुपया, एक दिन, एक महीने का कितना पड़ा? 13 रुपया के आसपास, 13 रुपया के आसपास आपका पड़ा। 13 रुपया महीना आप अगर खर्च करते हो तो आपके अंदर ज्ञान की भंडार भरती चली जाती है। आपके अंदर अथाह शब्दों का नॉलेज, और ऐसा नॉलेज जो आपको लड़खड़ाने से बचा ले। सारे भाइयों से निवेदन है कि आज अखंड ज्योति पत्रिका का सदस्य बनाया जाएगा। सारे भाई, हम लोग तो बड़े बड़े जो ग्रुप में हैं या जो बाल संस्कार शाला चलाते हैं,
मान लीजिए कि कोई भाई बाल संस्कार शाला चलाते हैं, उनके बाल संस्कार शाला में 10 भाई को लेना है, 10 आदमी का नाम नहीं लिखाना है, एक आदमी कोई लीड करे और एक जगह 10 अखंड ज्योति लिख के 1500 रुपया अपना जमा कर दे। इस तरीके से ये ज्ञान की प्रसाद के बारे में हमेशा अर्जुन को ललकारते हुए कृष्ण कहते थे, हे अर्जुन, मुझे